पिताजी के साथ किसी ने क्या किया उससे हमारा क्या लेना देना? हम लोग जनता की सेवा करने वाले हैं, हमें यहाँ बुलाकर तकलीफ देना ठीक बात नहीं है। जनता की सेवा? क्या जनता की सेवा करते हैं आप लोग? एक एक करके बताइए। हर महीने बुजुर्गों को राशन मिल रहा है और यही नहीं, अपाहिजों को हर महीने पेंशन दिया जा रहा है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। इतने अच्छे काम कर रहे हैं, ये सब सेवा नहीं है क्या? जनता की सेवा करने का मतलब टाइम पर राशन का चावल और दाल देना है क्या? नहीं ना। 20 साल के लड़के को बेरोजगारी भत्ता क्यों देना? वो मेहनत नहीं करेगा क्या? 2 एकड़ जमीन वाले किसान को राशन क्यों देना? वो फसल उगा नहीं सकता क्या? आप लोगों की मेहनत करने की काबिलियत को मारकर उनकी पैदावार करने की क्षमता को बुरी तरह कुचल रहे हैं। जिस दिन आप लोग जनता को मुफ्त की चीजें देने के बजाय उनको ये बताएंगे कि मेहनत करना ही बेहतर है, उसी दिन आप लोग जनता की सच्ची सेवा कर पाएंगे सर। मतलब हम पर बिना यकीन के जनता हमको जिता रही है। आपका नाम मारुति राव है ना? हाँ हाँ। आपका चुनाव क्षेत्र रामापुरम है ना? सही कहा, रामापुरम ही है। आपके रामापुरम के बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा बताएंगे सर? क्या रखा है रामापुरम में? 4 वार्ड है, 6 सरकारी अस्पताल है और 20 प्राइवेट अस्पताल है। उसके बाद 12 सिनेमा घर और 130 वाइन शॉप है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग जात के लोग हैं और अलग अलग धर्म के लोग हैं। बाकी ओसी कास्ट तो सब कुछ मिला जुला के 1 लाख। इनके अलावा BC SC ST ये सब मिला के 2 लाख वोटर हैं। उतना ही नहीं, फिल्म डायरेक्टर सुकुमार जी और हीरोइन अंजलि जी दोनों यही पैदा हुए थे। कुंडली निकालोगे क्या? नाइस इन्फॉर्मेशन सर। उसी रामापुरम में जहाँ हजारों किसान रहते थे, अब कुछ गिनती के ही क्यों रह गए हैं सर? मुझे नहीं मालूम, किसानों के बारे में हम इतना कुछ नहीं जानते। तुम बोलो, तुम्हें मालूम है तो? रामापुरम की पूरी वोटरों की गिनती है 4,80,000। उनमें पुरुष है 2,50,000, स्त्रियां हैं 2,28,000। बाकी लोग हैं 3rd जेंडर। वहाँ बारिश और पानी की सुविधा ज्यादा होने के कारण धान और गन्ना जैसे फसलों के लिए वो जमीन अनुकूल है। अब हम प्रॉब्लम की बात करेंगे। रामापुरम मेन सेंटर में एक बड़ी डंपिंग यार्ड है और वहाँ के रोड्स के बारे में हम आपको जितना कम बताएं उतना ही अच्छा है। ये सरकारी पार्टी की MLA है, आपकी पूछताछ सही है, लेकिन हम तो विपक्ष के हैं ना, हमें इनके साथ क्यों उठा के लाए? एक विपक्षी पार्टी होने के नाते आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, लेकिन आवाज उठाने के लिए असेंबली तो है ना। समस्याओं पर वहाँ क्यों नहीं बात करते? जनता ने वोट देकर आपको असेंबली इसलिए भेजा क्योंकि उनको यकीन था कि उनकी कुछ भलाई होगी, लेकिन पेट्रोल के बढ़ते रेट की आपको परवाह नहीं, बढ़ते ब्याज की आप बात ही नहीं करते। किसानों की आत्महत्या आप लोगों के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। बदलना है, अपने सोचने का ढंग बदलना है, हमारे बर्ताव का तरीका बदलना है। हमें बदलने को बोल रहे हो, ठीक है, जनता की क्या बात है? वो नोट लेके वोट नहीं दे रहे क्या हमें? उनको क्या बोलोगे? पैसे लेकर वोट डालना आखिर जनता को सिखाया किसने? आप जैसे नेताओं ने ही ना। वोट पर नोट की आशा रखने वाले ही नहीं हैं, वोट का इंसाफ चाहने वाले लोग भी हैं। आप क्या करते हैं? ऑटो चलाता हूँ। तो फिर ये पोस्टर क्यों चिपकाया है? नारायण के लिए इतना भी नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? नारायण जी से आपको इतना लगाव किस लिए? वो हमारी तकलीफों को समझता है। वो सत्ता में आएगा तो बहुत लोगों को काम मिलेगा, हमारे गांव की तरक्की होगी। इतना भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। अगर उसने वादा कर दिया तो करके ही दिखाएगा। जब हमारे MLA चिनकोटा जी को अरेस्ट किया गया था, मेरे पति ने उनको छुड़ाने के लिए धरने पर पेट्रोल से खुद को जला लिया था। तो चिनकोटा जी ने क्या किया था? वे बोले थे कि सरकार में आते ही बात करके पैसा दिलाएंगे। मिला क्या? उन्होंने जबान दिया था, वादा तो वादा ही होता है ना। आपके दिए गए वादे जनता के सामने सिर्फ कहानियां बनकर रह गई हैं। कम से कम अब तो बदल जाइए। पार्टी बदलने के एजेंडा जैसे नहीं, जनता की तकदीरें बदलने वाले एजेंडा बन जाइए। अगर अब भी आप लोग नहीं सुधरोगे और ऐसा ही करते रहोगे तो यहाँ से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। सूर्या, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये लोग ऐसे ही रहेंगे। मेरी बात मानो, सबको मार डालो। अरे रुको भाई रुको। ब्रदर, अगर आपको मारना है तो हमें मार दीजिए, लेकिन मरने से पहले हम सब बदलना चाहते हैं। हमको एक चांस तो दीजिए। इतने दिन जनता के पैसे कैसे लूटना है यही सोचते थे, अब एक मौका दे दो हमें। जनता के पैसे को जनता तक लौटाना है यही सोचेंगे। अब उस नारायण स्वामी के सपनों को हम सच करके दिखाएंगे। उसका नाम है सूर्या। ऑलरेडी एक मर्डर केस में वो सजा काट रहा है। सत्ताधारी पार्टी की सपोर्ट से वो जेल से बाहर निकला है। बहुत शातिर है वो। बड़ी होशियारी से वो दोनों पार्टियों के MLA को किडनैप करके लेके गया है। उसका प्लान क्या है, उसने क्यों किडनैप किया है, उसके सिवा और किसी को पता नहीं है। समझ गया सर। वो जहाँ भी हैं, सब MLAs को सेफली लाने की जिम्मेदारी मेरी।
इनको मार के एमएलए को लेकर जल्दी आ रहे हैं। कौन आता है देखता हूँ। रुक जाओ। सॉरी सर, लगता है हमारे आने की खबर उनको पहले ही लग गई। What? हाँ सर, जब तक हम पहुंचे वो सब एमएलए को लेकर यहाँ से चला गया। तो अब क्या होगा? आज शक्ति परीक्षण है। आज अगर एमएलए को नहीं ला पाएंगे तो स्टेट पे एक बड़ा इशू बन जाएगा। तुम किसी भी कीमत पर उन एमएलए को यहाँ ले आओ। ओके सर, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ये लीजिए मैडम फाइल, सबके दस्तखत हैं इसमें। हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले एमएलए की लिस्ट सर। गो अहेड, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वेलकम। राज्य में पहली बार महिला चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कांग्रेचुलेशंस श्यामला भारती जी। बेस्ट विशेस। थैंक यू। एक आदमी के अच्छे काम की वजह से आज हम सभी लोग एक नई सोच के साथ इस असेंबली को देख रहे हैं। ये बात तो हमें मानना ही पड़ेगा। ये सदन पवित्र मंदिर जैसा है। इसकी गरिमा के लिए हमें सभ्य बर्ताव करना ही पड़ेगा। सबसे पहले मैं विपक्ष पार्टी से दरख्वास्त करूंगा कि उनके पास जनता की जो भी समस्याएं हैं उसका जिक्र इस सदन में करें। अध्यक्ष महोदय, असेंबली का सत्र चालू होने का आज पहला दिन है और पहले ही दिन विपक्ष पार्टी के सदस्यों को पहले बोलने का मौका देने के लिए मुख्यमंत्री जी को, स्पीकर साहब को मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी ने जनता के जीवन को अस्त व्यस्त बना दिया है। जनता के स्वास्थ्य के बारे में अब समय आ गया है कि हम जाग जाएं। उसके लिए गरीब लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए सारे विपक्ष की तरफ से मैं प्रार्थना करता हूं। इस मुद्दे पे मैं राज्य के मुख्यमंत्री श्यामला जी से दरख्वास्त करूंगा कि कुछ बोलें। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले बिना झगड़ा किए ऐसे अच्छे वातावरण में जनता की भलाई के लिए और उनकी उन्नति के लिए एक उपयोगी बिल को इस सभा में प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए विपक्ष पार्टी के नेता राम मोहन राव जी का और उनकी पार्टी का
मैं अभिवादन करती हूँ। आम जनता को भी बेहतरीन इलाज मिल सके, फिर चाहे वो 10 रुपए का हो या फिर 10 लाख का, उनको मिलना चाहिए। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आप सबके समक्ष इस फाइल पर मैं सबसे पहले दस्तखत करती हूँ। तुमने जो सोचा उसे पा लिया सूर्या। नेक्स्ट टारगेट क्या है? हमारे देश की तरक्की जो कोई भी रोक रहा है, वो लोग ही मेरा नेक्स्ट